हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जनाब आप सबके। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। और सुबह सुबह देखो बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। ठंडा ठंडा मौसम। सुबह बज गए 6:15 हो चुके हैं। और आज मैं पहली बार इतनी लेट उठी हूँ। पहली बार इतनी लेट उठी हूँ। शायद मैं कभी इतनी लेट नहीं उठती हूँ। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ हमेशा। तो फिर सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। नींद खुली जब तक उतरने लगी बेड से, उतने में ध्रुव भी उठ गया पीछे से। फिर इसको सुलाने के चक्कर में और वहाँ पर सोई थोड़ी देर, आधा एक घंटा तो मैंने ऐसे निकाल दिया। वहाँ पर बारिश हो रही थी बाहर। फिर मैंने सोचा मैं उठ के करना भी क्या है, तो आराम से फिर मिल्किंग के लिए जाना है। और मैं फिर आज तसल्ली से उठते हैं। रोज़ जल्दी जल्दी उठ के क्या करना है, आज थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो ध्रुव भी उठ गया साथ में। अब उसको अंदर बिठाया मैंने थोड़ी देर। मैं तू बैठ जा, मुश्किल ही है ये तो, कहाँ बैठेगा यहाँ पे। मैं जाऊँगी को मिल्किंग के लिए, ये तो बाहर आ जाएगा सीधे। और नीचे फ्लोर बहुत स्लिपरी हो जाता है जब बारिश होती है ना, तो नीचे गिरने के डर रहते हैं। तो इसको इसके पापा के पास ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके दादा दादी है नहीं आज यहाँ पर। कुछ इस तरह का अंधेरा हुआ पड़ा है सारा। ये देखो, धूप का नामो निशान नहीं है। अदरवाइज इस टाइम के लिए इतनी धूप लग जाती है ना कि बस पूछो मत। 6:15 के लिए तो ऐसा लगता है पूरा दिन हो चुका है। देखना बेटे, 7 फुट का बेड लगाया है। मज़ा नहीं आता बेड पे, हैं ध्रुविन? बेड पे मज़ा नहीं आता है। देखो कहाँ लेटा है, मोगी देख रहा है। वाह, मज़े ऐसे बचपन, ऐसा बचपन भगवान हमसे हमारा बचपन क्यों छीन लिया प्रभु। बच्चा ही रखते हमें। आ रही हूँ कौ मिल्किंग के लिए, और बारिश हो रही है। छाता ले जाना पड़ेगा शायद, हल्की हल्की सी बारिश है। ले जाना पड़ेगा कि चल पड़ेगा ऐसे काम। लाली भी सोच रही होगी कहाँ मर गई, आज वो आई ही नहीं है। सच में सोच रही होगी। तो ये लगता है, ये जो ऐसे रख देती हूँ ना मैं बाहर, और फिर बारिश होती है ऊपर से, फिर ये जूते गिले हो जाते हैं। ये सबसे बेकार लगते हैं फिर मेरे को, गिले गिले में जूते पहनना। हाँ, बारिश आने के बाद देखना कैसा हो गया ना नीचे, हरा भरा सा। देखो हाँ जी जनाब, तो कौ मिल्किंग हो गई है। और आज मैंने लाली को अंदर ही चोक कर दिया, बाहर निकाला नहीं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और आज फिर जो मैंने गोबर उठाया वो इस तरह से ना मैंने परात रखी है इसी में टब में उठा के यहीं पे जब नज़दीक में फेंकना होता है ना, तो किल्टा नहीं भरती हूँ, मतलब ऐसे ही उठा के यहीं पे ही फेंक देती हूँ। तो सिर्फ मैंने आज जो वो ऊपर ऊपर से क्लीन किया है, प्रॉपर तरीके से जैसे करती हूँ मैं वैसे नहीं किया है। हाँ जी जनाब, तो पहुँच गई किचन में। और सबसे पहला जो काम रहता है वो रहता है रात के बर्तन जो धो के रखे होते हैं उनको उनकी जगह पर रिप्लेस करना होता है। सारे गिलास, प्लेट, चम्मच, सब कुछ A to Z सारा रखना पड़ता है साइड में। और उसके बाद काम होता है दूध करने का। जो गाड़ी के लिए हमने दूध लगाया है पहले उसको तैयार करती हूँ, तब जाके मेरे बर्तन खाली होते हैं, जिसमें मुझे अपने दूध को जो है ना छान के रखना होता है, जो मैं ताज़ा लेके आई होती हूँ। तो बस मैंने दूध गाड़ी के लिए तैयार कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने दूध छान भी दिया है, और बॉईल करने के लिए भी साथ ही साथ लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं घर इस काम से निपटती हूँ ना तब तक मेरा दूध आराम से बॉईल हो जाता है। तो ध्रुवी उठा हुआ है ऑलरेडी, फिर मुझे होता है कि जल्दी से दूध बॉईल करके ठंडा हो जाए ताकि उसको मैं दूध पिला सकूँ। और साथ ही साथ एक बार मैं पूरी शेल्फ पे ऊपर जो है ना एक बार पोछा लगा देती हूँ सुबह उठ के। रात को वैसे क्लीन करके ही जाती हूँ मैं, बट फिर भी सुबह एक बार साफ़ पोछे से क्लीन कर लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि धूल मिट्टी कुछ भी ना रहे शेल्फ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए तब तक जब तक मैं निपटती हूँ सारे काम से, दूध भी बॉईल हो जाता है। ये ध्रुवी की ना कल रात को बोतल भरी थी दूध की, तो उसने पिया ही नहीं। वो जिस सिपर से पीता है ना उसको उसी से पीने की आदत है। और वो रह गया था मम्मी के बैग में। कल उसको मैं अपने साथ लेके गई थी जहाँ हम गए थे ना, तो वो उनके बैग में रह गया और वो लोग आए नहीं कल।
तो मैंने इसमें दिया इसको। बंदे ने पिया ही नहीं है, देखो तो वैसे का वैसे रखा है दूध, और रॉकी के मज़े बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो उसके मज़े बन जाते हैं, क्योंकि फिर दूध उसी को देती हूँ मैं रॉकी को ना। और अभी भी पता नहीं फिर पिएगा कि नहीं पिएगा इसमें ये, पर अभी तो उसको भूख भी लगी होगी ना, पिएगा ज़रूर। कल का भी नहीं पिया है उसने दूध। तो ये जाएगा रॉकी के लिए। ये देखो कैसी धुंध पड़ गई है ना, आ गया वो भी, लग गया इसको पता। हाँ अब लगा इसको पता। चल दौड़ 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 दौड़। बाहर देखो कितना अंधेरा हो गया ना। सबसे पहले ध्रुविन के लिए दूध ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, तब तक अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज मैंने मॉर्निंग टी भी नहीं ली अपनी, आज भी नहीं पिया। ये लो, ये देखो फुल। अब तो बोलना ही पड़ेगा मम्मी पापा को, भाई जल्दी आ जाओ। ये देखो पी नहीं रहा बिल्कुल भी। ये देखो जितनी बार बारिश आती है ना, इधर देखो कैसे हो जाता है, सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो इसको जब अभी बारिश लगी है ना, इसी टाइम पे साफ़ करना आसान है, नहीं तो फिर बाद में पानी धो धो के फिर साफ़ करना पड़ता है। बाकी सारी जगह ठीक रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जहाँ छत का पानी आता है ना, यहाँ पे देखो ये मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए जब इसमें पानी होता है ना, तभी अच्छे से साफ़ हो जाता है। बारिश भी लगी है हल्की हल्की। आप तो यहाँ पे देखिए, मैं ब्लीच लगाने जा रही हूँ अपने फेस के ऊपर। मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, खाना वाना बनाकर खाकर, ध्रुवी के डैडी ने भी खा लिया था। तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा अपने जो है वो एक टचअप दे देते हैं अपनी स्किन के लिए। तो कभी कभार ही ब्लीच करती हूँ मैं, बहुत रेयरली ब्लीच करती हूँ, मैं करती ही नहीं हूँ ब्लीच, बहुत कम ब्लीच करती हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर दिया है, यहाँ पर नॉर्मली फेस वॉश किया है, यूज़ नहीं किया कुछ भी। तो मैं चेक कर रही थी, मैंने काफ़ी पहले लेके रखा था ये वाला, ध्रुवी के मुंडन के टाइम का है शायद ये, तो तब से ऐसे कैसा ही था ये। एक बार यूज़ किया था उस टाइम पे ध्रुविन के मुंडन पे, और अभी यूज़ कर रही हूँ। फिर देख लो कब हुआ था उसका मुंडन, अब तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम निकाल के रख दिया है ढक्कन के ऊपर, और इसमें एक्टिवेटर भी मिला दिया है। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए मिक्स करके तैयार कर दिया है मैंने। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर डाल देते हैं इसमें, ये सोच के कि ज़्यादा असर होगा, बट ऐसा नहीं है। एक्टिवेटर उतना ही डालना चाहिए जितना लिखा होता है इसमें। अगर आप ज़्यादा ही एक्टिवेटर डाल देते हैं तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो पहले ही मेरा फेस मेहंदी से जो है वो रेड रेड हुआ पड़ा था, जब मेहंदी लगाई थी बालों में मम्मी ने ना मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा फेस पे भी लग गई थी। तो बस मैंने ये ब्लीच इससे लगा रही थी ना, इससे मज़ा ही नहीं आया, मैंने फिर फिंगर से ही लगा दिया था और पूरा गर्दन वगैरह सारा कवर कर लिया था। कुछ लोग फेस पे लगाते हैं और नीचे गर्दन में नहीं लगाते हैं, तो फिर पता लग जाता है डायरेक्टली, फेस गोरा लग रहा होता है, गर्दन काली लग रही होती है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे भी लगाया। और ये देखिए हो गया ऑलमोस्ट, है ना। जब ब्लीच हमारा मतलब टाइम हो जाता है इसको, तो इस तरह से देखो ये थोड़ा फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है। तो मैं इस तरह से इसको रिमूव कर रही थी, बहुत ईजिली रिमूव हो रहा था। तो मेरे ख्याल मैंने 10 मिनट या 15 मिनट रखा होगा, उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। और यहाँ पे देखिए वॉश करके मैं साफ़ कर दिया है सारा पूरा फेस। और अभी गीले में इतना पता नहीं लग रहा था, बट काफ़ी अच्छा मतलब ग्लो सा आ जाता है। जी जनाब, तो कुछ लग रहा है फ़र्क थोपड़े में। और ये मुझे पीरियड्स की मेरे पक्के दोस्त है, मतलब जब मुझे पीरियड्स होने वाले होते हैं, ये उसके 4-5 दिन पहले ही आ जाते हैं मेरे दो प्यारे अनमोल रतन। निकलना ही है इन्होंने, किधर ना किधर, इधर नहीं तो इधर, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। तो इस बार भी ये निकल गए हैं, और आई एम ऑन माई पीरियड्स फॉर सेकेंड डे है। तो ये देखो मेरे प्यारे दो अनमोल रतन आ गए हैं। एनीवे तो ब्लीच लगाने के बाद मतलब खुद को भी लगता है, वैसे तो चेंजेस तो लग रहे हैं फेस में, क्लियर सा लग रहा है ना। तो अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, और अब जो है सोई सोई करते हैं, और क्या करना है। मम्मी पापा आए नहीं है, मे भी शायद शाम तक ही आएंगे। तो ध्रुवी चला गया
कमरे में अपने पापा के साथ। तो मैं भी अब जा रही हूँ सोई करने, नीनी करेंगे। और मेहंदी कैसी लग रही है ना, ये देखो मेहंदी लगवाई थी मैंने बालों में, ये देखो कितना ज़्यादा चमक रहे हैं बाल। अदरवाइज मैं ऐसे वीडियो कहाँ बनाती हूँ, फिर तो मैं धाटू लगा के रखती हूँ। बट ये है कि चलो कलर करवाया, मेहंदी लगा ली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो रहने दो। हाँ, और मुझे हाथों में भी मेहंदी लगानी है। मेरे को बड़ा शौक है यार कि मुझे मेहंदी के डिज़ाइन डालने आ जाए, बट मुझे आते ही नहीं है ना। तो चलिए, तो अभी तक इतना ही फ़िलहाल। अब देखते हैं क्या होता है, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। अभी पहले हम सुई करने जाएंगे। ओके, बाय बाय। हाँ जी जनाब, तो टाइम हो गया है 2 बज के, और ना मेरे को नींद आ रही है, मुझे चैन ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब नींद, मैं सोने भी चली गई थी, बल्कि मैं सो भी गई थी, बिस्तर में पड़ गई थी, फिर भी पता नहीं कुछ बेचैनी सी हो रही थी कि नहीं 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 नहीं। एक तो ना मैंने आज पता क्या वो किया है, 1 मिनट। सुबह जब सो के उठी थी ना, तो बारिश हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो जो नॉर्मली रेगुलर डे पे काम होता है ना, वैसा कुछ हुआ नहीं आज, ठीक है। तो मतलब इधर इधर झाड़ू झूड़ू कुछ भी नहीं मारा है, बारिश हो रही थी, सारा नीचे गिल्ला ही गिल्ला था। मेरे को यही मतलब ऐसी लग रही है, बेचैनी सी हुई जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं किया आज यार। एक तो मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कुछ काम ही नहीं किया, कुछ भूल रही हूँ। मतलब मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं पता नहीं क्या भूल रही हूँ। ऐसा ना हो कि मैं सोई रह जाऊँ और मेरा कुछ ऐसा बहुत ही बहुत ही ज़रूरी काम रह जाए। बार बार ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। मैं लेट भी गई थी और एकदम से अचानक से नींद खुली, मेरे दुख 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 ऐसे जैसे होने लग गया, और डर जैसा लगने लग गया, पता नहीं एकदम से इमीडिएटली ना। फिर मैं उठ के बाहर ही आ गई। मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी ना जो हमें रेगुलर काम करने की आदत होती है ना, अगर वो काम करो नहीं ना एक दिन भी, तो फिर बहुत ऐसे अजीब सा लगने लग जाता है। अब मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कितना काम छोड़ दिया है, कुछ काम ही नहीं हुआ है शायद मेरा, तो ऐसा लग रहा है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि 2 बज गया, मैं चढ़ा रही हूँ दाल, राजमा की दाल चढ़ाऊँगी, साथ में बाहर झाड़ू मारूँगी सब में। नो प्रॉब्लम कि सुबह के 6 बजे हो, नो प्रॉब्लम दिन के 2 बजे हो, बट जो काम करना है ना उसको करने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। ऐसे सुकून ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये। स्पेशली झाड़ू के मामले में तो ऐसा है ना, अगर झाड़ू नहीं मारो ना, ऐसा लगता है कि यार काम ही नहीं हुआ है कुछ भी आज तो, बाई गॉड से ऐसे महसूस हो रहा है मुझे। तो अब मैं यही करने वाली हूँ, मैंने डिसाइड कर दिया कि मैंने यही करना है। यहाँ चढ़ा रही हूँ राजमा, ठीक है, और कुछ झाड़ू मारूंगी। और यहाँ पे देखो मैंने कितना मटेरियल जो है वो अपना तैयार करके रखा है। यहाँ लोकल में से जो है ये मंगवाई थी, फ्रांसबिन मंगवाई थी और भिंडी मंगवाई थी। तो सुबह ही मैंने वॉश करके रख दी है सारी अच्छी तरह से, क्योंकि मिट्टी वाली जैसी हुई थी, बारिश ही चल रही है ना कंटिन्यू 4-5 दिन से, तो बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने सारी वॉश करके रख दी है यहाँ पे। अब इनको कट करके जो है वो बर्तन में रख दूँगी, ढक के जो है वो फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके। तो मैं पहले जी ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है ये ऐसी चीज़ें जो होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, फ्री टाइम होता है मेरे पास, तो मैं ये सारे ऐसे ऐसे काम करके रख लेती हूँ। उनको काट के बर्तन में ढक के जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। टाइम सेविंग होता है, बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। अब ज़्यादा लोगों के बीच रहने की आदत हो गई है ना, तो आज हम न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हैं। मैं हूँ, ध्रुवी है, ध्रुवी के पापा है, हम 3 ही है। तो बेचैनी सी हुई जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। अगर सब लोग घर पे नहीं होना तो बहुत अजीब सा होने लग जाता है। जैसे मतलब सुबह का खाना नहीं बनाया सब लोगों के लिए, है ना मैंने चपातियाँ बनाई, ना मैंने सब्जी बनाई। तो सुबह के बस हम दोनों ने परांठे खा के रखे हैं, ध्रुव के डैडी और मैंने दोनों ने। तो बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है यार, मतलब बहुत मुश्किल होता है ये भी। उससे अच्छा होता है वो सब हो घर में, सबके शक्लें जब तक दिखे नहीं तब तक कुछ मज़ा सा नहीं आता है। तो मैं दाल चढ़ाने लगी हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दाल, देखो इसमें पानी डाल दिया, तो इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें, क्योंकि ध्रुवी जो है ना ऐसे ही खा लेता है, मतलब दाल खा लेता है ऐसे और पानी पी लेता है इसका ना सूप सा। तो इसीलिए इसमें नमक हल्दी डाल के रखती हूँ पहले, और थोड़ा सा इसमें डालूँगी हींग। तो ये देखो बस इतना सा हींग लिया है मैंने, तो ये इसमें हींग भी चला गया। बस अब इसको ढक के रखेंगे। अब मैं तेल इसमें डालती नहीं हूँ, पहले तो ऑयल ऐड करती थी ना, बट अब जो है वो ऑयल ऐड करना मैंने बंद कर दिया इसमें। हाँ जी जनाब, तो ये मैं यहाँ पे झाड़ू मारना शुरू कर दिया था। इतनी बेचैनी हो रही थी कि मजबूर हो गई मैं दिन के 2 बजे झाड़ू मारने पे। ये तो अच्छा है कि मतलब मौसम बाहर अच्छा है, धूप नहीं लगी है, तब भी बाहर निकल के झाड़ू मार पा रहे हैं। नहीं तो कमरे में इस टाइम सोए होते हैं, मतलब ही नहीं बनता धूप में तो फिर बाहर निकलने का। और इधर वाले पोर्शन में था कि मैंने मारा नहीं था, जो उधर वाला पोर्शन था ना, वहाँ पे तो मैंने सुबह ही मार दिया था, जब मतलब वहाँ पर बारिश हो रही थी उसी टाइम पे मैंने साफ़ कर दिया था वो मिट्टी मिट्टी सी, जो मैंने दिखाई भी है वीडियो में। तो
इधर नहीं मार पाई थी सुबह के टाइम ना, तो अच्छा हुआ कि अभी मार ही दिया है। तो यहाँ पे बाहरली साइड हमारा एक और वॉशरूम है जिसको सिर्फ ध्रुवी के डैडी यूज़ करते हैं और कोई यूज़ नहीं करता है। तो मैंने फिर इस वाले बाथरूम को भी साफ़ ही कर दिया था लगे हाथों। मैं कभी लगी हूँ काम में तो इसको भी साफ़ ही कर देते हैं। तो आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे ही फिनिश कर देती हूँ। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, इससे आगे वाला ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल पे सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।